मॉर्निंग आप। आंशिक क्रिया का नियम, सदस्यता का नियम, साहचर्य रूपांतरण का नियम। तो ये थॉर्नडाइक के गौड़ नियम है। बहुवचन क्रिया, तो इसको बहुवचन क्रिया लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स बोलते हैं। ये ऊपर दिया हुआ है लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, बहुवचन क्रिया का नियम। मनोवृत्ति का नियम, ये इसमें दे दिया आंशिक क्रिया का नियम या आंशिक क्रिया का नियम, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, सदृश्यता का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। तो थॉर्नडाइक के ये 5 गौड़ नियम हैं। चलिए देखते हैं। इफ अ पर्सन इज गेटिंग हेल्प फ्रॉम हिज प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग स्कूटर ड्यूरिंग द लर्निंग ऑफ द कार ड्राइविंग, व्हाट टाइप ऑफ द ट्रांसफर लर्निंग इज डिपिक्टेड इन दिस एग्जाम्पल। तो ये जो डिपिक्शन है वो किस तरह का है। सी, वर्टिकल ट्रांसफ़र हो रहा है, ऊर्ध्व अंतरण हो रहा है। वर्टिकल ट्रांसफ़र, ऊर्ध्व अंतरण। जब किसी परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, अनुभव अथवा परीक्षण का उपयोग प्राणी के द्वारा किसी अन्य भिन्न प्रकार की अथवा उच्च स्तरीय परिस्थिति के अध्ययन में किया जाता है, तब उसे सीखने का ऊर्ध्व अंतरण मतलब वर्टिकल ट्रांसफ़र हो रहा है। उदाहरण के लिए स्कूटर चलाने वाला व्यक्ति के द्वारा कार चलाना सीखना उसके पूर्व अनुभवों का सहायक होना। तो पूर्व अनुभव इसमें हेल्प करेंगे। अगर व्यक्ति को साइकिल चलानी आती है तो आगे उसे जो कुछ भी चलाना है, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, वो बहुत ही आसानी से सीख जाता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। डिस्फेजिया 2 शब्दों से मिलकर बना है, डिस और फाजिया। तो डिस्फेजिया से मिलकर बना जिसका शाब्दिक अर्थ है अक्षमता, मतलब अक्षमता जो क्षमता नहीं होती है, वाक होते हैं। इस प्रकार की डिस्फेजिया शब्द का अर्थ है वाक अक्षमता, मतलब कि यह एक भाषा वाक संबंधी विकृति जिससे ग्रसित व्यक्ति अपने विचार की अभिव्यक्ति या व्याख्यान के समय कठिनाई महसूस करते हैं। जिससे ग्रसित बच्चे विचार की अभिव्यक्ति या व्याख्यान के समय कठिनाई का अनुभव करते हैं। तो व्याख्यान करते समय अपने विचारों को व्यक्त करते समय इसमें कठिनाई का अनुभव करते हैं, इसे डिस्फेजिया कहते हैं। डिस्फेजिया, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन में गणितीय गणना में। डिसग्राफिया, ये लिखने में। डिस्फेजिया, ये शब्दों को व्यक्त करने में या अपने विचारों को व्यक्त करने में या किसी भाषा वाक संबंधी विकृति को, मतलब डिस्फेजिया, इसे डिस्फेजिया कहते हैं। मतलब शाब्दिक अर्थों को या फिर शब्दों को ना कह पाना या किसी भाषा को ना बोल पाना। डिसलेक्सिया, पढ़ने में कमी का अनुभव होना और इसमें बोलने में। डिस्फेजिया में बोलने में, डिसलेक्सिया लिखने में, डिसग्राफिया लिखने में, डिसकैल्कुलिया कैलकुलेशन में। चलिए आगे देखते हैं। डिसलेक्सिया व्हाट इज। शिक्षण की विधियाँ 2 प्रकार की हैं, प्रभुत्ववादी शिक्षण विधि, सी लेक्चर मेथड। तो विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग मेथड इज़ नॉट अ डेमोक्रेटिक। तो शिक्षण की जो विधि है वो डेमोक्रेटिक कौन सी नहीं है, लेक्चर विधि नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ शिक्षक व्याख्यान ही देता रहता है और सिर्फ अपने ही विचार व्यक्त करता है। तो यह विधि जो है डेमोक्रेटिक नहीं है। प्रोजेक्ट मेथड, पार्टिसिपेटरी मेथड, ग्रुप डिस्कशन। प्रभुत्ववादी शिक्षण विधि, प्रजातांत्रिक शिक्षण विधि। शिक्षण विधियाँ 2 प्रकार की होती हैं, प्रभुत्ववादी शिक्षण विधि, प्रजातांत्रिक शिक्षण विधि। प्रभुत्ववादी शिक्षण विधि के अंतर्गत शिक्षण निम्नलिखित शिक्षण विधियाँ आती हैं। प्रभुत्ववादी में आता है आपका व्याख्यान विधि, मतलब इसने प्रभुत्व स्थापित करना। प्रदर्शन विधि होती है, मतलब शिक्षक खड़े होकर पोडियम पर बोल रहा है, अपने विचारों को व्यक्त कर रहा है, अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर रहा है, व्याख्या कर रहा है, व्याख्यान दे रहा है। ये 1 वे कॉन्वर्सेशन है। व्यक्तिगत निर्देशन अनुवर्ग है, अभिक्रमित अनुदेशन है। प्रजातांत्रिक शिक्षण विधि के अंतर्गत निम्नलिखित विधियाँ आती हैं। प्रश्नोत्तर विधि, प्रजातांत्रिक में बच्चे प्रश्न भी कर सकते हैं। सामूहिक परिचर्चा में हम एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, एक दूसरे के
विचारों को जानते हैं और अपने भी विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। अन्वेषण विधि, इसमें हम खोजने का प्रयास करते हैं। प्रोजेक्टिविटी, इसमें सभी लोग मिलकर कार्य करते हैं। ऐतिहासिक खोज विधि, यह खोज विधि है, इसमें ऐतिहासिक खोज विधि, इसमें भी एक पूरा ग्रुप लगता है जिसमें हम पुराने एग्जिस्टिंग चीज़ों को खोजते हैं और उनके बारे में ऐतिहासिक फैक्ट्स एंड फिगर निकाल कर लाते हैं। Which of the following is not related to the affective domain of an Bloom taxonomy of an educational objective? शैक्षिक उद्देश्यों के ब्लूम के वर्गीकरण को भावनात्मक पक्ष से संबंधित स्तर निम्न है। आग्रहण, रिसीविंग, तो शैक्षिक उद्देश्यों के ब्लूम के वर्गीकरण भावनात्मक पक्ष हैं ये। रिसीविंग, प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्डिंग, प्रतिक्रिया, अनुक्रिया, रिस्पॉन्डिंग, अनुमूलन, वैल्यूइंग, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, स्वाभाविकरण, कैरेक्टराइजेशन। और जैसे किसी को कैरेक्टराइज कर दिया कि यह व्यक्ति ऐसा ही है, यह व्यक्ति विनम्र है, यह व्यक्ति हार्श है, यह व्यक्ति हार्ड है, यह व्यक्ति रूड है, तो आपने एक परिकल्पना बना ली, उसका कैरेक्टराइजेशन कर दिया कि यह व्यक्ति का कैरेक्टर ऐसा है, इस व्यक्ति का, अमुक व्यक्ति का कैरेक्टर ऐसा है, तो आपने उसको कैरेक्टराइज कर दिया। वैल्यूइंग, शिक्षा के ब्लूम के अनुसार जो शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या है, भावनात्मक पक्ष क्या है। आग्रहण, रिसीव करना, अनुक्रिया, प्रतिक्रिया देना, अनुमूलन करना, वैल्यूइंग करना, और संगठन, ऑर्गेनाइजेशन का होना आवश्यक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेवल ऑफ टीचिंग, टीचिंग का लेवल क्या नहीं है। रिफ्लेक्टिव लेवल है, मोटिवेशनल लेवल है, मेमोरी लेवल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है। मेमोरी लेवल है, मोटिवेशनल लेवल ये जो है शिक्षा का स्तर नहीं है। मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल है, रिफ्लेक्टिव लेवल है, ये तीन लेवल हैं जो शिक्षा के स्तर हैं, और मोटिवेशनल लेवल नहीं है, ये कोई स्तर नहीं है। ये अभिप्रेरणा है जिससे व्यक्ति प्रेरित होता है और अपने उद्देश्यों को पाने के लिए वह वर्क करता है, वह कार्य करता है, उस दिशा में कार्य करता है, उस दिशा अनुसार कार्यों को करता है।